चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो स्मॉलर पार्टिकल है वो तो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, बड़ा पार्टिकल तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये 1 नैनोमीटर है और इसको कह सकते हैं 1000 नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर का मतलब है कि 10⁻⁻⁹ मीटर, और ये 1000 इंटू 10⁻⁹। तो इसके इधर पर क्या चीज है और इसके इधर क्या है? इसके इधर है, बोलो दिव्या। हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर है, सोल्यूशन टू सोल्यूशन कुछ हो सकता है। तो ये है होमोजीनियस मिक्सचर और दिशता इधर क्या है? बेटा आपका क्या नाम है? हाँ, तनिष्का नाम। बोलो, एक नहीं लगा। तो इधर क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के भी दो पार्ट हैं। तो यहाँ से जो यहाँ तक पार्ट है और एक यहाँ से जो यहाँ तक पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहेंगे? कोलॉइड। तो ये पार्ट कहलाएगा, हेट्रोजीनियस के भी दो टाइप हैं, यहाँ तक क्या कहलाएगा? कोलॉइड, और यहाँ से आगे सस्पेंशन। ना, अब हम लोग कोलॉइड के बारे में पढ़ेंगे। सो कोलॉइड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। heterogeneous mixture where size of particle is, चंदन सेंटेंस पूरा करो। Their size of particle is more than 1 nanometer and between 1 nanometer to 1 nanometer to 1000 nanometer. Second, so कोलाइड जैसे मिल्क हो सकता है, कोलाइड का क्या एग्जाम्पल है? मिल्क ऑपलेट हो सकता है कि नहीं? और एक हमने डेटॉल इन वाटर भी बनाया था, वो भी हो सकता है कोलाइड। सो कोलाइड में भी दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट उसमें हुआ करता था ट्रू सॉल्यूशन में, इसके भी दो कंपोनेंट हैं, एक डिस्पर्स्ड फेस और एक डिस्पर्सिंग। ये तो बता दिया उन्होंने, डिस्पर्सिंग मीडियम। जब तक हमने डिस्पर्स फेस बताया उन्होंने डिस्पर्सिंग मीडियम बोल दिया। सो कोलाइड हैज टू कंपोनेंट्स। तो कौन से इसके टू कंपोनेंट्स हैं? लेट अस राइट डाउन, दैट इज डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस जो डिस्पर्स हो गया है, फैल गया है, और जिसमें डिस्पर्स हुआ है उसे मीडियम कहेंगे। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल कहें तो डेटॉल और इन वाटर, तो अमन इसमें डिस्पर्स्ड फेस क्या है? जो डिस्पर्स हुआ है, जो फैला है, उसे डिस्पर्स फेस कहेंगे, और जिस मीडियम में फैला है उसे डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्पर्स फेस क्या हुआ? और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या हुआ? वाटर। तो डिस्पर्स्ड फेस इसका मतलब है जो फैल गया है, फैला हुआ, और इसका मतलब है डिस्पर्सिंग मीडियम जिसमें फैला हुआ। तो हियर टू कंपोनेंट है। सो विच इज लेस इन क्वांटिटी? जो लेस होगा, क्वांटिटी इज कॉल्ड। तो फुल सेंटेंस पूरा करो, उसे क्या कहेंगे? हाँ बोलो। डिस्पर्स्ड फेस, उसे क्या कहेंगे? डिस्पर्स्ड फेस। एंड विच इज मोर इन क्वांटिटी? क्वांटिटी इज कॉल्ड डिस्पर्सिंग मीडियम।
अब देखो नाउ फॉर एग्जाम्पल इन डेटॉल इन वाटर, डेटॉल इन वाटर, डेटॉल डेटॉल के अगर कुछ ड्रॉप्स हैं, डेटॉल इज dispersed phase and water is dispersing medium. अच्छा चंदन, Yes sir. सॉल्ट इन वाटर में डिस्पर्स फेस क्या है? So salt in sir salt होगा. ये बताते ही नहीं, इनका बेकार है पूछना इनसे। बोलो सुहाना। हाँ यही पूछना, इनके पास कॉमन इंटेलिजेंस भी नहीं है, पूछो ना तो निराशा ही हाथ लगती है ना। अगला देखो, तीसरी चीज कि जो कोलाइड है, सो डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। क्या तुम इसमें डेटॉल का पार्टिकल देख पा रही हो? सो डिफरेंट कंपोनेंट्स, सो देयर इज नो विजिबल सेपरेशन बाउंड्री बिटवीन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, देयर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। Between its components. क्यों? As these cannot be seen by naked eye. लेकिन फिर भी these are bigger enough to scatter light. अगर ये लाइट को स्कैटर कर देंगे, so path of light can be seen. बताओ जरा श्रेया, लाइट किसमें से पास नहीं हो सकती? सॉल्यूशन। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, यही चीज हमने इनके में सही करके दी थी। ये तो ना पर्चा पकड़ के सोचते समोसा खाएंगे, अभी को बोले सॉल्यूशन, उसमें से पास नहीं होगी क्या? बस स्कैटर नहीं करेगी, पास तो सभी में से हो जाएगी। तो जो हम करेक्शन करें, कम से कम एक बार देख तो लिया करो, तभी तो 2.5 महीने से मैं इंतजार कर रहा हूँ वहीं के वहीं हो। जो चीज अभी परसों करेक्शन करके दिया है वो तुमने देखा थोड़ी ना होगा, ऐसे रख दिया होगा पॉकेट में। सो लाइट किसमें से पास नहीं करती सुहाना? सबसे घर जाएगी, लाइट क्यों नहीं पास? लेकिन जो स्कैटर कर दे तो लाइट का पाथ दिख जाएगा, पार्टिकल दिख जाएंगे, पार्टिकल दिख रहे तो वही पाथ बन जाता। समझ आई बात कि नहीं? तो कई लोगों ने, एक दो लोगों ने और भी दिखाया कि लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट। लाइट तो पास करेगी, लेकिन हमें पाथ नहीं दिखा सॉल्यूशन में। चलो, so particles are bigger enough, bigger enough। इसके आगे सुहाना सेंटेंस पूरा करो। हाँ, टू स्कैटर लाइट। ये क्या करेंगे बोलो? इसमें लाइट पड़ेगी तो बिखरेगी, क्या करेगी? चारों तरफ बिखरेगी, और अगर बिखरेगी तो क्या ये चमकेगा पार्टिकल, तो पाथ ऑफ लाइट दिख जाएगी। टू स्कैटर लाइट, तो लाइट स्कैटर कर देगी। अब आगे का सेंटेंस पूरा करो। सो बेटा तनिष्का, नमन, सो लाइट कैन पास, So we are able to see the path of light. yes, so path of light can be seen, hence it gives Tyndall effect. So path of light can be seen, hence जो colloid होंगे gives Tyndall effect। देविका, क्या इसके सभी कंपोनेंट फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे? कोई बात नहीं, आप बताओ, बोलो। फिल्टर पेपर की बात करिए, आगे की बात नहीं बताई जाती। क्या इसके सभी कंपोनेंट? उतना ही बताओ, आगे जब पूछूं तो आगे बताना। ठीक है, आईएएस के पेपर में भी यही होता है, जितना पूछा जाए ज़्यादा नहीं बताना है। वहाँ स्पेशलिस्ट बैठे फिर उसी को क्वेश्चन करेंगे, तुमको हटा देंगे, उतना ही बताना। ठीक है, सो आर इट्स ऑल कंपोनेंट पास टू फिल्टर पेपर?
अभी भी बोल तो नहीं कि हो जाएंगे। डिटॉल को फिल्टर पेपर में करेंगे तो क्या कुछ बच जाएगा ऊपर, डिटॉल डालोगे? नहीं, फिल्टर पेपर से सब पास हो जाएंगे, माइक्रो फिल्टर से नहीं पास होंगे। अभी फिल्टर पेपर की बात करें, सो ऑल कंपोनेंट्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, बट some components like dispersed phase does not pass through microfilter. All components pass through filter paper, क्योंकि माइक्रोफिल्टर के छेद छोटे होते हैं, वो इन सबको ट्रैप कर लेंगे। सो बट सम कंपोनेंट्स do not pass through microfilter. ओके, निश्चिता इसकी स्टेबिलिटी के बारे में क्या कहती हो थोड़ा सा साइड तनिष्का? आप बोलो, कोई एक तो बता देगा। अभिषेक? तो कुछ लोगों से हम लास्ट में पूछते ही हैं क्योंकि वो रिजर्व कोटा, क्योंकि अभी पिछली क्लास में बताया था। सो दीज आर लेस स्टेबल। जैसे मिल्क है, 1-2 ड्रॉप नींबू का डाला, फट गया, 2 दिन में ही फट जाएगा, और ना इंतजार करो। तो ये कैसे होते हैं? दीज आर लेस स्टेबल। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम के बारे में कि मान लीजिए कि आपने डिटॉल डाल दिया, तो ये डिटॉल है पानी में, तो जो चीज़ डिस्पर्स हो गई, फैल गई, ये डिटॉल, ये क्या कहलाएगा? डिस्पर्स्ड फेज। और जिसमें फैली वो क्या कहलाएगा? डिस्पर्सिंग मीडियम। अच्छा, ये डिस्पर्स फेज यहाँ डिटॉल है, और ये क्या है? तो इसके एग्जाम्पल के लिए आपके बुक में चार्ट दिया है, उसको हम अलग से ही डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर आप देख लो, उसमें 8 टाइप्स हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम पे। यहाँ देखो, तो इसके लिए एक रिजर्व है, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो बेसिक देख लो, फिर हम उस पर आए। और बताओ, ये सेंटेंस क्या है? दीज आर लेस स्टेबल and these are not, so these are not true solution। ठीक मत लगाओ। सो हम तो आपके लिए एक स्टैंड ला देंगे, लकड़ी का बनवाया है, सर रख लेना आराम से। लेस स्टेबल, सो these are not true solutions। अब आगे देखो कि ये इसके अलावा जैसे ब्लड है, क्या ब्लड भी इसका एग्जाम्पल है? ब्लड भी इसका एग्जाम्पल है। और मिल्क भी है, तो मिल्क को तुम अगर मिक्सी में चला दो तो क्या मक्खन अलग हो जाता है, ऊपर आ जाता है, और नीचे दूध आ जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी मान लीजिए अगर आप क्या करें कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा चलाएं, तो पानी भारी होता है, कपड़े हल्के होते हैं, तो जो भारी चीज़ है वो बाहर भागेगी कि सेंटर की ओर? बाहर। तो ऐसे चलाओगे तो मक्खन सेंटर की ओर आएगा कि बाहर भागेगा? दूध अगर चलाओगे मिक्सी में या दही, सेंटर की तरफ, जैसे मक्खन मिल हो जाता है सेंटर की ओर आ जाएगा, और दही बाहर भाग जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए टेक्निक। इसमें क्या होता है बताइए? जिसमें हैवियर पार्टिकल दूर भाग जाएंगे। तो ब्लड के कंपोनेंट्स को आप कैसे अलग करोगे? बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। कोलाइड को अगर सेपरेशन टेक्निक देखी जाए तो किस सेपरेशन टेक्निक से अलग किया जा सकता है? बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखो कि क्योंकि बुक में एक लाइन लिखी है इसलिए हम इसको इसमें लिखेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच इट कैन बी सेपरेटेड। इसी में लिखा है कोलाइड में। 18। आपके पास बुक नहीं है क्या जो दूसरे पेज नंबर पूछे? बुलवा लो उनमें से।
बोलना ही है क्या वो? ओके सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ब्लड। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि ब्लड को सेंट्रीफ्यूज में डाला जाए और इसको अलग करें। चलिए अपने सालों की डेरी पर भरोसा कामयाबी की गारंटी। ब्लड भी तो एक कोलाइड ही है। वैसे ही जब आप गारंटी टैक्स फ्री इनकम की आप उन्हीं से गारंटी की उम्मीद कर सकते हैं जो सालों से सबका भरोसा जीत रहे हैं। जैसे टाटा आई का फॉर्च्यून गारंटी प्लस इनकम प्लान विजिट TATAIIA.com नाउ। देखिए, तो पहले हमने ब्लड लिया, Some about 44% of the rare disease नहीं दिखा रहा। it contains different kind of salts, proteins. No. It also contains hormones. ओके, सो ये सेंट्रीफ्यूज में डाल दिया। ये एक सेंट्रीफ्यूज है, इसमें हमने टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दिया? क्या करते हैं ब्लड। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज करके क्या निकाला जाता है? वहाँ से सीरम निकालेंगे। उसके बाद अच्छा ये बताओ ब्लड में कितने कंपोनेंट होते हैं? RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज होते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूज देखो कैसे इसको अलग अलग कर रहा है, सेपरेटिंग ब्लड। इसी में डाल दिया, ब्लड डाल दिया। आपको मालूम है ऐसे ब्लड टेस्ट के लिए आप लोग देते हो कि नहीं? ऐसे छोटे छोटे शीशे, अब ये घूम जाएगा मशीन, तो घूमेगा तो ये बाहर हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे? अभी तो बाहर हो गए कि नहीं सारे? तो बाहर की तरफ सबसे भारी चीज आएगी। बोलो RBC सबसे भारी है, WBC की प्लाज्मा सबसे भारी क्या है? लोहा किसमें होता है? RBC। इसी में तो हीमोग्लोबिन है, अब हीमोग्लोबिन में लोहा है। तो बोलो जब ये हुआ तो लास्ट में इन्होंने कंपोनेंट दिखाया कि नहीं? नहीं दिखाया। इसमें देखो कोई बात नहीं, ये देखो, तो अगर मान लीजिए हमने इसमें कोई चीज डाल दी, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसको डाल दिया, ठीक है, वो रखा भी हम दिखा देंगे। और एक इसमें डाला है ना गंदा पानी, तो गंदा पानी भी पड़ा हुआ है कि नहीं? एक दोनों, एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसे हाथ से भी चला सकते हैं। देखो हाथी से चला रहा है। तो अगर थोड़ी देर में जो भारी चीज है वो कहाँ जाए, जरा इसमें से निकाल के देखें। एक किसी टेस्ट ट्यूब में देखो, तो कौन सी चीज नीचे, भारी चीज मिट्टी होती है कि नहीं? वो नीचे बैठ गई। और इसी तरह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाला भी दिखाएगा, दो में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रखा था, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पानी ऊपर आ गया और मिल्क कहाँ आ गया? नीचे आ गया। तो इस तरीके से दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, इसने लिखा है, क्या नाम लिखा है? मिल्क ऑफ, ये बिल्कुल गाढ़ा दूध है, इसमें भी देखो कुछ चीज ऊपर है। समझ में आया कि नहीं? केमिकल है, ये सही कह रहे हैं। देखो इन्होंने पहचान लिया, बोला सर यही तो जमाल गोटा होता है, बहुत बड़ी चीज है, कितना ये जानते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये नीचे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बैठा हुआ है कि नहीं? बीच में पानी है, वही वहाँ दिखा दो। अब ऐसे ही हम देखेंगे ब्लड के कंपोनेंट। देखो इसने ब्लड का नहीं दिखाया, अगर हम सेंट्रीफ्यूज से ब्लड को अलग करेंगे तो उससे क्या होगा? ये देखो यहाँ पर ब्लड किसी ने अलग किया हो, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ब्लड, सो लेट अस सी, तो क्या क्या अलग होगा? देखो इसमें दिखाया जा रहा है कि ऊपर दूसरी चीजें हैं, और अच्छा देखिए ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये दिखाएगा तो ही सही है। ये देखो, देखिए फिर वही आ गया। So basically, इसमें सारे कंपोनेंट दिखा दे तो पता चल जाएगा। ये है, ये देखो, एक बार तुम लोग देख लो ये कैसा है।
और बस यही है। करने के बाद यानी कि सेंट्रीफ्यूज करने के बाद नीचे ये कैसा RBC होगा? है। ये भी तुम लोग देखो वो और ये वाह ये समझो ये 5000 रोटेशंस पर मिनट है आरपीएम। तो उसके बाद अगर ये ब्लड निकाल लिया तो इससे देखो सभी कंपोनेंट अलग अलग दिख गया, देखो काफी जल्दी ये काम हो गया। है ना। तो इस तरीके से कुछ ऊपर blood को WBC है। segregate किया जाता है। तो आज समझ में आया कि नहीं? मजा आया होगा। चलो बाकी तो आप लोग खुद देख लोगे। तो देख लो ये कैसा है। अब देखो कुछ और प्रोसेस rotate ऐसे करने होते के बाद, हैं। यानी कि सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये कैसा हो, हाँ, ये भी तुम लोग देखो ये और ये अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि पानी में या आप बॉईल करोगे इवोपरेट करोगे, साल्ट तो है नहीं, अब आरबीसी ये सब सेल्स होते हैं तो सब मर जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कुछ चीज़ों को आप ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। जैसे आपको एप्पल जूस है, एप्पल जूस में क्या क्या कंपोनेंट है घुमा के देख लो। अब सोचोगे कि अगर हम उसको गर्म करें खौलाएं तब तो उस सब डेड हो जाएगा। और तो इस तरीके से देयर आर सर्टन थिंग्स विच हुज टेम्परेचर कैन नॉट बी एलिवेटेड। जैसे हमारे बॉडी के बहुत सारे या प्लांट के सेल हैं तो उनके सेपरेशन की क्या टेक्निक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बताओ होमोजीनियस मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हो? होमोजीनियस का तो होमोजीनियस का नहीं बता रुक जा जरा, होगा ही नहीं, आपने तो हेटेरोजीनियस का पता बताया। नहीं, इनसे कोई उम्मीद नहीं। बोलो, ये तो टहलने आते हैं बस। हाँ एंड इससे क्या फ़ायदा टैलेंटेड होने से? ये आधे घंटे के लिए याद है बस, अगले दिन हाँ ऐसा कुछ होता नहीं सर, होती ही नहीं चीज़ें, कहाँ होती हैं। वो उतना टैलेंट है आधे घंटे का है इनका। तो दीज आर लेस स्टेबल, सो दीज आर, और इसमें क्या लिखेंगे बताइए, कोलाइडल सॉल्यूशंस, सो देयर कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। Their components can be separated by centrifugation. Next है example, milk, blood, Dettol in water. ये चीज़ है। अगर 2-3 ड्रॉप मिल्क डाल दो पानी में तो उससे लाइट पास हो जाएगी, क्योंकि वो भी पार्टिकल को क्या करता है, स्कैटर तो कर ही देगा। ठीक है ना। ये 8 पॉइंट्स लिख के दिखाइए। चलिए कहाँ तक नोट कर लिया? All components. चलो स्टार्ट करो। Now, suspension. So, होमोजीनियस के 2 टाइप हैं। पहला हमने कोलाइड देख लिया था, ये हिट्रोजीनियस है, और दूसरा क्या है, सस्पेंशन। सो हिट्रोजीनियस के 2 टाइप हैं, कोलाइड एंड सस्पेंशन। और मिक्सचर के भी 2 टाइप हैं, एक हिट्रोजीनियस और दूसरा होमोजीनियस। So this is mixture. Now we are at suspension. So suspension के बारे में अब हम देखेंगे।
इसका साइज that is less than 1 nanometer, 1 nanometer to 1000 nanometer or greater than 1000 nanometer. ठीक है, सो सस्पेंशन या निलंबन अब जरा देखें कि those heterogeneous mixture in which size of one component, सभी का नहीं, एक component कोई जैसे चौक हो, is कैसा हो, more than 1000 नैनोमीटर, 1000, जिसका साइज कितना हो 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा, तो उसे क्या कहेंगे, सस्पेंशन. जमा करें तो दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन. ओके, अब जरा देखो, दीज आर नॉट स्टेबल. जैसे चौक इन वाटर है तो चौक नीचे तुरंत बैठ जाएगी कि नहीं, चौक इन वाटर. डस्ट इन एयर है तो भी तुरंत बैठ जाएगी आधे घंटे में, ऐसा हो. सैंड इन वाटर भी बैठ जाएगी क्या? अच्छा, एयर पार्टिकल्स कैन बी सीन विथ naked eye. Air particles can be seen with naked eye. Okay, इसमें क्या होगा कि they give Tyndall effect. They disperse light, disperse करेंगे, show path of light and give Tyndall. They scatter light. क्या करेंगे? Scatter light, show path of light, path of, and gives Tyndall effect. सेपरेशन बाउंड्रीज आर क्लियरली विजिबल. अगर चौक का पार्टिकल और पानी है तो अलग अलग दिख जाएगा, है ना, ये चौक है ये पानी. सो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन क्लियरली विजिबल. अच्छा, इसका चंदन मेथड ऑफ सेपरेशन बताओ. तो इसका इसको भी सेम मेथड से करा. आप बता दो, सर्टिफिकेशन हमको पता नहीं. अभिषेक, क्योंकि सैंड पानी में रह जाएगा, सैंड पेपर पे रखो, पानी नीचे और अच्छा पानी पियो, है कि नहीं. तो इसका मेथड ऑफ सेपरेशन क्या है, फिल्ट्रेशन. वन कंपोनेंट डज नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर. अगर मान लो सैंड भी है तो सैंड ऊपर रह जाती है कि नहीं, गंदा पानी में, तो वन कंपोनेंट डज नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, सो मेथड ऑफ सेपरेशन इज बाय फिल्ट्रेशन. वन कंपोनेंट does not pass through filter paper and left as residue. तो जब हम इसमें से छानते हैं, फिल्टर पेपर लगा देंगे ऐसे कोनिकल बनाकर, तो इसमें, और ये बीकर है तो बीकर में पानी आ जाएगा, और यहाँ पर जो बच जाएगा उसे क्या कहेंगे, ये इसमें अगर हम गिरा रहे हैं तो ये जो चीज़ है, ये तो हो गया सस्पेंशन, और ये कोई और चीज़ हो गई जैसे वाटर हो गया, और ये सैंड हो गया. तो सैंड क्या है यहाँ पर, रेसिड्यू, और वाटर क्या है, फिल्ट्रेट. वास्तव में जो हम चाय पीते हैं वो फिल्ट्रेट ही है. सो डज नॉट पास एंड लेफ्ट एज रेसिड्यू, सो इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन.
So its components can be separated by process of filtration. दिव्या और कोई पॉइंट बचा है? Sir, these are not हाँ, एक ही पॉइंट बचा है. These are unstable in nature. They are not stable. So these are not this. So these are तो heterogeneous वैसे भी नहीं कहलाते. These are not true solution. और कोई तनिष्का होगा सारे? समझ में आ गई बात ना? तो एक बार में समझ लेते हैं. जो तेज बच्चे होते हैं ना, मैं बार बोलूँ टेप ना लगाओ तो अच्छा नहीं लगता है. इतनी अच्छी बात होगी. तो अब इसके अलावा बस एग्जाम्पल ही रह गया. That is shock in water. या फिर कभी कभी स्पॉन्डिलाइटिस भी होता है सर्वाइकल. गर्दन में ऐसा है क्या? ये ऊपर वाली कौन सी? तो फिर कहते हैं कि भाई हम पकड़ के रखते हैं यहाँ से, क्योंकि गर्दन 4 किलो की है और उसको नहीं ले पाती है केयर. शॉक इन वाटर और सैंड इन वाटर, डस्ट इन एयर. ये सारी चीज़ें. अब हमारे पास ये सारी चीज़ हो गए. जरा देखो, कुछ टाइप्स ऑफ कोलाइड्स देखेंगे इसके बाद. इसमें एक दो ही अलग अलग हैं, ठीक है, वो हम बाद में दिखाएंगे. ठीक है, तो टाइप्स देखो कोलाइड्स में. पेज नंबर है 18. तो टाइप्स ऑफ कोलाइड. एक होता है जो थोड़ी क्वांटिटी में होता है, उसे कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज. और जो मीडियम है, जैसे आप कहते हो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो वो पूरा स्कूल एक मीडियम है. उसमें तुम अब गए पढ़, तो तुम डिस्पर्स्ड फेज हो, वो पूरा मीडियम. समझ में आ गई बात? तो अब जैसे देखो कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम. मान लीजिए लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस. तो गैस में लिक्विड डाल दिया जाए. कभी तुमने ऐसा देखा है कि वो स्प्रे कर दिया बारात में, तो सबके ऊपर थर्माकोल की छोटी छोटी बूंदें हो गई. या एरोसॉल होता है. एरोसॉल भी जब हम स्प्रे करते हैं ना कोई भी चीज़, मच्छर मक्खी भगाने के लिए, तो उसमें पार्टिकल पानी की बूंदें होती हैं कि नहीं होती हैं? तो अगर मान लो वो लिक्विड हो गई और उसके अंदर गैस भरी है, जैसे हिट फिनिट का वार, कीड़ों की मार, वो होता नहीं था पहले, आता था फिनिट से कीड़े मार देते थे. या अभी भी आजकल बहुत सारे आते हैं कि उससे क्या करते हैं, हाँ, तो वो जो लिक्विड होता है जो उसमें से निकलता है, और वो उसके अंदर बहुत सारी गैस निकल रही है. तो लिक्विड इन गैस, जो भी तुम स्प्रे करते हो, चाहे परफ्यूम हो या कोई कीड़े मारने मच्छर मारने वाला, वो सब एरोसॉल है, क्योंकि एयर में लिक्विड है. थोड़ा थोड़ा लिक्विड होगा कि नहीं, तो उनको क्या कहेंगे? एग्जाम्पल. तो आपके फिर बुक में क्या चीज़ दी है, एग्जाम्पल बताओ, और उसका टाइप क्या है? एरोसॉल. और एग्जाम्पल क्या है? जैसे स्प्रे डिओड्रेंट, वो सारे आ जाएंगे. स्प्रे डिओड्रेंट. एरोसॉल भी अगर मान लीजिए हमने किया एरोसॉल का, तो भी बहुत सारा उसमें से लिक्विड निकलता है. स्प्रेइंग एरोसॉल, स्प्रेइंग एरोसॉल. स्प्रेइंग एरोसॉल. स्प्रेइंग एरोसॉल. अब देखो, नाउ तो इसके एग्जांपल्स और क्या दिए हैं? स्प्रे डिओड्रेंट हो गया, हवा में फॉग हो गई,
क्लाउड हो गया, ये सारी चीज। एक लिक्विड इन गैस है और एक सॉलिड इन गैस। तब वो भी आ सॉलिड इन गैस तो जैसे डस्ट इन एयर, तो सॉलिड क्या वो डस्ट होता है, स्मोक में भी सॉलिड होते हैं। कभी कभी जब स्मोक होता है ऊपर है तो स्मोक जम जाता है, देखा है हाँ छत पे ऐसे, फिर उसे उंगली से निकालो तो निकलता है कि नहीं निकलता है, तो वो सॉलिड पार्टिकल ही तो रहेंगे जो जम जाएंगे। तो बोलो सॉलिड इन गैस, गैस बहुत हो, जैसे धुएं में गैस बहुत है लेकिन क्या उसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होंगे काला काला जो नहीं जल पाए, वो सब उड़ जाएंगे, तभी तो काला धुआं होता है। और वही दिया ही देख लो, दिए में काला काला जो नहीं जल पाया कार्बन वो ऊपर जम नहीं जाता है, उसी से तो काजल बनाया जाता है, तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। तो इसलिए इसका क्या एग्जाम्पल हो गया, स्मोक। और चूंकि एयर में ही मिला है तो इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, एरोसॉल। तो वैसे आप लोग कह सकते हो कि एरो एयर है, एरोलिक कहना चाहिए और एरोसॉल कहना चाहिए, लेकिन फिर भी एक ही नाम दिया गया। तो इसी ये एक ही कैटेगरी है, एयर में मिक्स है। तो वैसे सॉलिड के लिए पहले चलता था, लेकिन बाद में लिक्विड और स्प्रे ये सब आ गए तो उनको भी बोल दिया गया ये भी एरोसॉल। सही है कि नहीं? तो ये याद रखना पड़ेगा बुक में, दोनों को एयर में मिक्स है तो सॉल कहते हैं। वास्तव में इन जनरल कोलाइड को सॉल भी कहते हैं। तो सॉल, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ये क्वेश्चन आपकी बुक का है, इन तीनों में डिफरेंशिएट करने का। तो जब सॉल कहा जाए, देख लो पढ़ लो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, तो सॉल बोले तो कोलाइड ही समझना। सॉल किसका नाम है? कोलाइड का। समझ आ गई बात? तो इसीलिए सॉल वर्ड एरोसॉल। एयर में अगर कोलाइड है तो एरोसॉल, सॉलिड में कोलाइड है, जैसे जेम पहन लिया, नगीना, तो कोई अलग रूबी पहनता है, तो कोई दूसरा फिरोजा पहनता है, तो अलग अलग नग पहनते हैं, तो वो सॉलिड सॉल हो गया। नीचे लिखा है कि नहीं सबसे? तो अब ये बताओ इसका क्या एग्जांपल है, क्या स्मोक है या ऑटोमोबाइल का धुआं हो जाएगा? अच्छा, ये तो हुआ इन गैस, एक होता है लिक्विड इन गैस, एक है सॉलिड इन गैस। जरा ध्यान दें, ये देखो बढ़िया, इन्होंने कहा कि सर गैस इन गैस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गैस और गैस को मिलाओगे तो होमोजीनियस हो जाएगा। तो कितनी टैलेंटेड है श्रेया, बोल नहीं सर 8 इसीलिए हैं क्योंकि गैस इन गैस मिला दिया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो वो क्या है, होमोजीनियस बन गया। बहुत अच्छी बात कही है, ये कई सालों में कभी सुनने को मिलती है जो आपने आज कहा, बड़ी बात कही नहीं, कि बोले 8 इसीलिए हैं क्योंकि गैस इन गैस नहीं है, तो लिक्विड इन गैस हो सकता है। अब लिक्विड में देखो, ये इन गैस देखा, इन लिक्विड, अब देखो इन लिक्विड, तो अब लिक्विड हो लेकिन उसमें गैस भरी हो, ऐसा तुमने देखा झाग, साबुन का झाग पूरा लिक्विड हो, नहीं सॉलिड की अभी बात मत करो, अभी लिक्विड पर ही रहो, बहुत जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ना, समझ आई बात कि नहीं? अच्छा, वो वाला फोम जो ये झाग होता नहीं हुआ, हाँ शेविंग फोम, वो हला कर सकते हैं। और बाकी तो इस फोम, इसका नाम भी दिया, सही कह रहे हैं, इसका नाम क्या दिया है, झाग। फोम का मतलब झाग होता है, जैसे सी पे भी कभी कभी फोम आ जाता है। तो शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम। नेक्स्ट देखो, लिक्विड इन लिक्विड, मान लो जैसे तुम्हारा ये कोई तेल और पानी का मिक्सचर बना डाला और मिक्सी में चला रहा, तो क्या होगा, तेल सारा उसी में पूरे में मिल जाएगा और वो छोटे छोटे पार्टिकल रह जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं मिलेगा क्योंकि तेल और पानी मिल नहीं सकता, तो वो एक इमल्सन है। या मिल्क देखो, मिल्क में एक फैट प्रोटीन और एक मिल्क प्रोटीन है, अगर तुम ठंडा कर दो ना मिल्क में तो उसमें इतनी मोटी मलाई जम जाएगी, ऊपर जम जाती कि नहीं, वो फैट ऊपर आ जाता है। और नहीं गर्म है, जैसे गाय का दूध अभी अभी कच्चा ला है तो उसमें तो सब मिक्स है ना, तो मिल्क में 2 चीज़ें, उसमें एक फैट, उसी से तो घी बनता है, लेकिन फिर भी कितनी खूबसूरती से पानी में मिला हुआ है घी, पानी में नहीं मिला हुआ, वास्तव में है तो मिल्क पानी, पनीर फाड़ दो तो क्या पानी नहीं बचता? तो जो चीज़ अगर तेल अगर पानी में मिल जाए तो उसे इमल्सन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जैसे तुमने खूब खाना पीना खाया, उसमें घी भी खाया और फिर पानी भी पी लिया तो पेट में इमल्सन बन गया, क्योंकि वहाँ पर तेल भी पहुँचा, बटर भी पहुँचा और साथ में क्या पहुँच गया, वाटर, तो उसी में इमल्सन।
सो दैट इज इमल्शन का क्या मतलब है? एक है गैस इन लिक्विड और दूसरा क्या है? लिक्विड इन लिक्विड। अब मिले भी ना, ऐसा है। अच्छा बताओ, एल्कोहल इन वाटर, दिव्या, क्या ये इमल्शन हो सकता है? शराब में पानी तो अच्छी तरह से घुल जाएगी, तो वो नहीं हो सकता। ग्रेप जूस, क्योंकि वो कभी फिर से शराब ऊपर आ जाएगी, पानी नीचे रह जाएगा। ऐसा कभी होगा? कभी नहीं होगा ना। तो इसलिए अगर कोई कहे अल्कोहल इन वाटर या विस्की इन वाटर, तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर हम और कोई दो सोल्यूशन, कैरोसिन इन वाटर हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि कैरोसिन पानी में तैरती है, वो हल्की होती है। तेल हमेशा, पेट्रोल इन वाटर, पेट्रोल कभी भी पानी में घुलता नहीं है। तो कैरोसिन हो, पेट्रोल हो, ऑयल हो, इन सब के इमल्शन बनते हैं, लेकिन विस्की का नहीं बनता। ठीक है कि नहीं? विस्की पानी में ऑल प्रोपोर्शन में सॉल्युबल है, ओके, और वेरी स्टेबल भी है। तो इसलिए लिक्विड इन लिक्विड में क्या चीज़ आ जाएगी, और उसका नाम क्या होगा अरविंद? बहुत अच्छा। फोम किसको कहोगे? सर को गैस इन लिक्विड, एरोसॉल किन दोनों को कहोगे? लिक्विड इन गैस और सॉलिड इन गैस। अब इसको लिखो इमल्शन। इमल्शन में मिल्क आ जाएगा, और उसी मिल्क से ही तो क्रीम भी बन जाती है। जो फेस क्रीम है उसमें वही क्रीम है, मिल्क क्रीम, उसी से बनाया जाता है। तो 1 2 3 4 ये चीज हमेशा कम होगी पहली वाली, और दूसरी वाली ज्यादा होगी। वही मीडियम को डिसाइड करेगी। तो जो भी मीडियम है, अगर ये लिक्विड है तो ये भी लिक्विड जैसी लगेगी। सही है कि नहीं? नाउ अब देखिए नेक्स्ट। सो डिस्पर्स फेस, डिस्पर्सिंग मीडियम और टाइप, इसका जो नाम होगा, फॉर एग्जाम्पल टाइप। गैस इन सॉलिड फोम। अब जरा देखो, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, इन लिक्विड देख रहा हूँ, और सॉलिड इन लिक्विड, ऐसा कुछ हो सकता है? गैस इन लिक्विड फॉर्म अभी देख रहा हूँ। तो ये देखो, फिर सॉलिड गैस इन सॉलिड, ये देखो प्यूमिस स्टोन, गैस इन सॉलिड, पैर को रगड़ने वाला छावा, और गैस इन सॉलिड और देखना है तो फोम भी हो सकता है। फोम भी मेरे पास रखा है, कैसे समझ में आएगा? जो तो होता है फोम, आप लोगों ने देखा है? तो वो ठीक है। बंद होगा। ओके, तो प्यूमिस स्टोन से आप लोग देख रहे हैं। नाउ सॉलिड इन लिक्विड में हो, ऐसा क्या हो सकता है? सॉल कहते हैं। आपको मालूम है सॉलिड इन लिक्विड में सॉल कहलाएगा मड है। पानी, पानी में अगर मान लो सूखता चला जाए, कीचड़ हो, तो उसी में सॉलिड है। सॉलिड पेंट भी ऐसा हो सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है। तो एक हो गया मड लिख लो, और एक ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिखाया था। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत गाढ़ा, नीचे उसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वो यहाँ रखा भी हुआ है सॉलिड। लेकिन पानी में मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? MgOH छोड़ दो, ऐसा होगा। हाइड्रोक्साइड की कोई करीब कैटेगरी है, तो वो हम लोग आगे पढ़ लेंगे। वाइट कलर का होगा हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसी तरीके से होगा वाइट कलर। समझ में आ गई बात की नहीं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिखा देंगे, कोई जरूरत नहीं, इसी तरीके से वाइट है। तो क्या हो गया इसमें सॉलिड इन लिक्विड, अगर उसी को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को किस में डाल दो?
पानी में, तो उसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मॉम, MOM, ठीक है। सो दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और या मड भी हो सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और या मड, तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। जैसे कि ये देखिए सस्पेंशन में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है कि नहीं, हाईली विस्कस है, ठीक है। दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दिख रहा है। और इसके अलावा भी कई चीजें होती हैं ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नाउ अब देखो, ये तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। फिर कुछ और चीजें देखें कि जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो जैसे ये है पेन, तो इसमें नीचे सॉलिड होता है, कभी घोलते हो तो वो देखो कई बार लकड़ी से चलाता है, तो वो नीचे सॉलिड ही लिक्विड हो गया कि नहीं, ये फोम भी हो सकता है। ये बताओ ये कौन सा होगा, एयर इन सॉलिड हो जाएगा। तो ये क्या है बताओ, लिक्विड इन, इस तरीके से अलग अलग है, ओके। नाउ ये जेम है, कलर जेम, इसको ये देखो हेयर स्प्रे किसमें, एरोसॉल, एरोसॉल देखो ये सब एक इमल्सन है, एरोसॉल देखो ये तो जेल है, तो जेल भी अभी हम देखेंगे किसमें आता है, ठीक है कि नहीं। तो जैसा इन्होंने कहा जेल इज सेमी सॉलिड कोलाइड कंटीन्यूअस नेटवर्क, और ये फोम क्या है, एयर इन सॉलिड हो गया, और ये बोलो लिक्विड इन एयर, ये लिक्विड इन लिक्विड हो गया मिल्क। ये पेंट है सॉलिड इन लिक्विड, ये सॉलिड इन सॉलिड, समझ में आई बात कि नहीं। ये देखो सो इस तरीके से इसमें कई एग्जांपल्स दिए हैं, एंड दीज आर वेरियस कोलाइड्स। ये देखो इसके नीचे पेंट बैठा रहता, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, हेयर स्प्रे, ये हो गया लिक्विड इन एयर, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, और ये एयर इन सॉलिड, और ये भी उसी तरीके से है। ये देख लो आप लोग भी, तो इसमें क्या है अलग अलग तरीके से देखिए, ये देखो अलग अलग जेम स्टोन ये किस किस तरीके से आते हैं। सो सॉलिड इन लिक्विड है, ये सॉलिड इन सॉलिड है, सॉलिड सॉल, ये एरोसॉल है, लिक्विड इन एयर है, लिक्विड इन लिक्विड, ये लिक्विड इन गैस, और ये एयर इन सॉलिड। फोम होता है कि नहीं जिससे डबे बनते हैं, समझ में आ गई बात से। ये देखिए सॉलिड इन लिक्विड, ये क्या है, सॉलिड इन सॉलिड। ऐसे इसमें जेम स्टोन बहुत महंगी बात है, ऊपर देखिए छोटे से रेक्टेंगल, वो निकाला है तो चिपका, दूसरा उसी तरीके का वो सॉलिड इन सॉलिड, ये बोलो लिक्विड इन एयर, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, एयर इन सॉलिड, सही है ये भी है ना। ओके नाउ अब देखो इसी तरीके से, हाँ उससे भी ज़्यादा कॉस्टली उसमें लगे हुए, बाद में देख लेना। ये प्यूमिस स्टोन है, ये पैर रगड़ने का झामा, ठीक है कि नहीं। तो ये एयर इन सॉलिड, मैंने को इसमें पढ़ा हो प्यूमिस स्टोन कहीं लिखा है, और बुक में पढ़ो कहीं लिखा प्यूमिस स्टोन, एयर इन सॉलिड। और ये देख लीजिए, ये दीज आर वेरियस जेम्स, ठीक है कि नहीं, जेम स्टोन। चल अब अगला देखो, नेक्स्ट इज लिक्विड इन लिक्विड हो गया, सॉलिड इन लिक्विड भी हो गया, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। और तीसरा क्या है, गैस
अब लिक्विड के तीनों हो गए ना, अब सॉलिड में देखो, बताओ गैस इन सॉलिड क्या होता है? वो भी फोम ही है। घर में तो फोम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? तो फोम, और क्या अभी प्यूमिस स्टोन आप लोगों ने देखा? प्यूमिस वो यही चीज है, स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज में मिल नहीं रहा, यहीं पे रखा था लेकिन अभी कहीं पड़ा। तो आप लोग घर में तो इस्तेमाल करते हो, सबको मालूम है ना? चलो इधर ही पड़ा। चलो, तो फोम हो गया, और क्या क्या है? प्यूमिस स्टोन हो गया, रबर भी हो गया, रबर, प्यूमिस स्टोन, स्पॉन्ज जो सोफे में होता है वही स्पॉन्ज है। अब देखिए, एक है गैस इन सॉलिड, और ऐसा कुछ है कि लिक्विड इन सॉलिड। आपके ख्याल में जेल, लिक्विड, यस, तो उसमें जेल उसको कहते हैं, एयर जेल भी वैसा ही है। तो उसमें कभी कभी आपको मालूम है कि ये एक होता है जेली बनाई जाती है अमरूद के तो पार्टिकल की, तो वो सॉलिड है लेकिन पानी डाल दो तो पुडिंग जैसा टाइप होता है, वो हिलता रहता है हल्का। तो दैट इज जेल में क्या है? एयर जेल लिख लो। और जेली हो गया, जेली भी खाई होगी आप लोगों ने, तो उसमें सॉलिड ही है, चीनी रहती है ना सॉलिड, उसमें पानी डाल दिया, फ्रूट डाल दिया, जेली हो गई। चीज़ है, बटर है, तो जेली, चीज, बटर। नेक्स्ट देखिए, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड में क्या आएगा? इसको कहेंगे सॉलिड सॉल्ट, सॉलिड, दैट इज कलर्ड जेम स्टोन। जेम स्टोन जो होगा, तो जेम स्टोन में क्या चीज आ जाएगी? वैसे कई तरीके के नगीने होते हैं, तो इसको इस्तेमाल करते हैं। These are gemstones, वैसे ये देखो gemstone उधर पकड़ा है ना। बात हो गई ना। क्वेश्चन है, राइट 8 टाइप्स ऑफ कोलॉइड इन टेबुलर फॉर्म। आठ हो गए। नेम ईच टाइप, ये नेम है विद वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखना है। वन एग्जाम्पल ऑफ, वो सॉलिड नहीं है, मिल्की ग्लास एक लिक्विड होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये अगर मान लो मिल्की ग्लास है तो कोलाइड की कैटेगरी में आ सकता है। ये देखो, चलो, तो इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना। कभी भी तुम लाल की लगे हो तो वहाँ वो जो ग्लास है पिघल पिघल के नीचे मोटा हो गया, वो इतनी धीरे बहता है कि हमें वो स्यूडो सॉलिड है, झूठा सॉलिड। वो नीचे देखोगे मोटा, ऊपर पतला। कितने सालों में इतना बहा। चलो, सो ये एक क्वेश्चन करके दिखाएं। सबका एक एग्जाम्पल लिखना। पहले दो एरोसॉल है, समझ आई बात नहीं? देखो, गैस इन गैस, तो गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, फिर गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, और फिर सॉलिड इन लिक्विड, फिर एयर इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, और गैस इन सॉलिड। पहले दो एरोसॉल हो गया, तीसरा क्या हो गया? फोम हो गया। और फिर इसमें एक और भी फोम मालूम है, एयर इन सॉलिड भी तो फोम होता है कि नहीं होता है? और सबसे लास्ट वाला सॉलिड सॉलिड, और लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन। ठीक है,
जेल तो तुम जानते हो, जेल भी है क्या? मतलब लिक्विड एक जेली जैसे खाते हो तो जेल नहीं होगा। लिक्विड जैसे चीनी में फ्रूट मिला दिया, पानी मिला तो जेली नहीं मिल जाती। सस्पेंशन में टाइप नहीं है। सस्पेंशन में कोई टाइप नहीं है, सॉल्यूशन के टाइप करते हैं। वो साइंस लेंगे तब पढ़ेंगे। हाँ साइंस अलग से भी पढ़। बुक का क्वेश्चन है टेक्स्ट। लाइन तो बिटवीन सॉल्यूशन सॉल्व एंड सस्पेंशन लाइन जमा कर दीजिए। सो सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है और सॉल्व को क्या कहते हैं? कोलाइड। और सस्पेंशन निलंबन, इसको विलियम। Now, so properties. Okay. तो पहला है इसका टाइप क्या है? ये आप ऊपर कोलॉइड भी लिख सकते हैं, टाइप ऑफ कोलॉइड। तो इसका टाइप है ये होमोजीनियस है और बाकी दोनों कौन है? हेट्रोजीनियस। राइट। So this is homogeneous. मिक्सचर भी लिखा करो, कुछ लोग होमोजीनियस लिख देते हैं, बाकी मिक्सचर मेरे लिए छोड़ देते हैं। सो हेटेरोजीनियस मिक्सचर। एक ने तो हो और ही लिखा था, उसने सोचा बाकी टीचर पे लिख ही देंगे। सो मिक्सचर। सो टाइप हो गया, साइज। साइज इसका क्या है? लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 2000 नैनोमीटर, मोर देन 1000 नैनोमीटर। अब इसमें विजिबल बाउंड्रीज, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। सो बाउंड्री of separation not visible can be seen with naked eye। कुछ लोगों ने तो यही लिख दिया कि सॉल्यूशन ही विजिबल नहीं, सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। सॉल्यूशन थोड़ी ना, क्या क्या तो चाय ये लोग पानी पी लो, शरबत कहाँ दिख रहा? शरबत दिख ही नहीं रहा, हमको नहीं दिख रहा। होमोजीनियस कैसे दिख रहा? बाउंड्री ऑफ सेपरेशन कैन बी सीन विद नेकेड आई। स्टेबिलिटी very stable and true. so called true solution Less stable. less stable and not true solution Be नहीं stable in ऐसे नहीं है not stable stable in and not a true solution method of separation method of separation. Evaporation distillation. filter paper test
filtration और suspension में filtration से filter chamber test. All components pass through filter paper. ठीक है? All components pass through it. But some component don't pass through microfilter. component don't pass through microfilter. Some components are separated by filter paper. Suspension में तो सारे नहीं, पानी नीचे आ जाएगा. Are held as residue. अच्छा, method of separation. solution में evaporation formation Evaporation and distillation. इसमें बताओ, सही बताओ. Saturation. Distillation. क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल है ना वो मिल्क है, ब्लड है, तो उन सबको ज़्यादातर हम किससे करते हैं? डिटॉल से कौन पानी सेपरेट करता है? कोई डालने के बाद सेपरेट करता है? लेकिन मिल्क और ब्लड तो किया था, पूरा डेयरी उद्योग चल रहा है हजारों करोड़ का, तो क्या वहाँ मशीनें घूम रही हैं? और क्या हो रहा है? दूध दही सब अलग हो रहा है घूम घूम के. और ब्लड भी तुम देखते हो, यहाँ पे एसएमसी में भी लैब है, वहाँ सेंट्रीफ्यूज रखा हुआ है. तो सेंट्रीफ्यूगेशन. filtration है और ये है फिल्ट्रेशन. और तनिष्ठा कोई पॉइंट बचा है कि एग्जाम्पल ही है बस? example है ये एग्जाम्पल. अच्छा, एग्जाम्पल क्या है बताओ? सॉल्ट इन वाटर. glucose in water और ये हो जाएगा डेटॉल इन वाटर. चॉक in water इन वाटर. इतना ही है आज के लिए. Thank you. नहीं लिखा? Dandelion effect just now gives ये पेंसिल आपकी नहीं? Thank you.